जो पति अपनी पत्नी को यह एक चीज देता है वो कभी गरीब नहीं रहता। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है और आज की कहानी में हम जानेंगे कि जो पति अपनी पत्नी को यह एक चीज देता है वो अपने जीवन में कभी गरीबी नहीं देखता है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि कहानी बड़े ही काम की है, इसलिए कहानी को शुरू से लेके अंत तक अवश्य सुनना। हम आपके लिए इस कहानी में वो बातें बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर पर आई बहू, पत्नी तथा अन्य किसी स्त्री को यह एक चीज अवश्य देनी चाहिए। श्रोताओं, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, द्वारकापुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका द्वारका में पदार्पण हुआ है? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप ये प्रश्न कर रहे हैं। यदि हे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी, आप निसंकोच होकर पूछिए। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, एक स्त्री एक पुरुष से सबसे ज्यादा किस चीज की चेष्टा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद में अपने ससुराल में जाती है तो वह ससुराल वालों से अथवा अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की मांग रखती है? वस्त्र या गहने या भोजन आदि से भी कोई चीज बढ़कर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में समस्त संसार की स्त्रियों का कल्याण छुपा हुआ है। आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदा की कथा में छुपा हुआ है। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, ये देवी नंदा कौन थी और उनका आचार विचार कैसा था? मैं देवी नंदा के बारे में जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। कृपया आप मेरे लिए देवी नंदा का वृतांत सुनाने का प्रयास करें। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, देवी नंदा गुणवान, मनोकामना को पूरी करने वाली गाय थी। केवल नंदा का नाम अपने मुख से लेने मात्र से ही पापों का नाश होता है। देवी नंदा की ये महान कथा सुनने के मात्र से ही समस्त दुखों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी नंदा महान, पुण्यवान और सभी रथों को और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली साक्षात देवी हैं। इसलिए मैं आज आपको महान नंदा की कथा सुनाता हूँ। इसलिए हे देवर्षि नारद, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिएगा। तब देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि आपसे मुख से मेरे लिए देवी नंदा की कथा सुनने के लिए मिल रही है। मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, पूर्व काल में पृथ्वी लोक पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा रहा करते थे। एक दिन महाराज प्रभंजन रथ में बैठकर शिकार करने के लिए जाते हैं। वो जंगल में शिकार करने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उनके लिए जंगल में कुछ झाड़ियों के बीच में एक हिरनी दिखाई पड़ती है। महाराज ने तुरंत ही अपना बाण निकाला और उस हिरनी के ऊपर छोड़ दिया। बाण लगते ही वो हिरनी घायल हो गई और चारों ओर देखने लगी तो उसकी दृष्टि महाराज प्रभंजन पर पड़ी। महाराज को अपने हाथों में धनुष बाण लिए देखकर वो हिरनी कहने लगी, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? तुम्हारा ये कर्म पाप से भरा हुआ है। मैं निर्भय होकर अपने इस वन में अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। ऐसी अवस्था में तूने मेरे लिए अपने बाण का निशाना बनाया है। तू बहुत ज्यादा निर्दयी और क्रूर है। शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को स्तनपान कराती हुई स्त्री की तरफ देखना भी बहुत बड़ा महापाप है और तूने तो मेरी हत्या करने की चेष्टा की है। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बछड़े का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? हे निर्दयी राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी समय कच्चा मांस खाने वाला व्यांगर हो जा और इसी वन में
तू निवास कर। उस हिरनी का श्राप सुनते ही महाराज प्रभंजन के पसीने छूटने लगे और वह हिरनी से क्षमा याचना करने लगे। महाराज उस हिरनी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे कल्याणी, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि तुम बच्चे को दूध पिला रही हो। मैंने अनजाने में ही तुम्हारा वध किया है। कृपया मेरी इस भूल को आप क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्ति की अवधि बताओ। फिर वो हिरनी कहने लगी, हे राजन, आज से 100 वर्ष व्यतीत होने के बाद इस वन में एक नंदा नाम की गाय आएगी। वही गाय तेरे लिए इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। और फिर राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में बदल गया। उस बाघ का आकार बहुत ही भयानक और बहुत बड़ा था। वो बाघ उसी वन में काल के वशीभूत रहते हुए पशु पक्षी तथा जानवर और मनुष्यों को मारकर खाने लगा। वो बाघ स्वयं की निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं फिर से कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा। इस वाली योनि में रहकर मेरे द्वारा कोई पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी वृद्धि है और इसके द्वारा तो मुझे सदैव ही दुख प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से मैं कैसे इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। जब उस वन में रहते हुए उसको 100 वर्ष व्यतीत हुए तो एक दिन उसी वन में एक बहुत बड़ा गायों का झुंड उपस्थित हुआ। उस वन में घास और जल की विशेष सुविधा थी। उसी कारण से वो गाय उस वन में चरने के लिए आई थी। उन्हीं गायों के झुंड में एक बहुत ही सुंदर तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड की प्रधान थी तथा सबसे आगे निर्भय होकर वो ही गाय चला करती थी। एक दिन वो अपने झुंड से बिछड़कर चरते चरते उसी बाघ के सामने पहुंच गई। वो बाघ उस गाय को देखते ही खड़ा हो गया और उसके पास में जाकर के कहने लगा, हे गाय, आज विधाता ने तेरे लिए मेरा ग्रास नियुक्त किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ चल कर के आई है। उस बाघ के रुंगटे खड़े कर देने वाले ऐसे वचन सुनकर उस गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया और वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को रोता हुआ देखकर वो बाघ बोला, अरे गाय, तुम रोती क्यों हो? इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास में चल कर के आई है। इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही लिखी हुई है। फिर तू ये व्यर्थ के शोक क्यों कर रही है? अच्छा, अब ये बता कि तू रोई किस लिए? उस बाघ की बात सुनकर नंदा ने कहा, हे बाघ, तुम्हारे लिए नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास में आए हुए प्राणी और जानवर की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही हूँ। मेरी मृत्यु तो एक ना एक दिन होगी ही। किंतु हे बाघ, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। ये मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास तो वो खा नहीं सकता। इस समय वो घर में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा होगा। मुझे अपने उस बछड़े के कारण शोक हो रहा है। मेरे ना होने पर मेरा वो छोटा सा बछड़ा कैसे अपना जीवन चलाएगा? मैं अपने पुत्र स्नेह के वशीभूत हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसके लिए कुछ उपदेश देकर अपनी सहेलियों से उसकी रक्षा करने का वचन लेकर मैं पुनः तुम्हारे पास में वापस लौट आऊंगी। उसके बाद में तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझे खा लेना। यदि मैं फिर से लौटकर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने से लगता है, जो सोते हुए प्राणी को मारता है, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहता है। उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मेरे लिए भी लगेगा। इस पाप के भय से मैं पुनः तुम्हारे पास में वापस लौट करके आऊंगी। नंदा की ऐसी शपथ को सुनकर उस बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, तुम्हारी इन शब्दों पर मेरे लिए पूर्ण विश्वास हो गया है।
पर कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि प्राण संकट में पड़ने पर, विवाह में और गाय को संकट में बचाने से जो शपथ ली जाती है उसे तोड़ने पर पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी खुद को पंडित कहते हैं। वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है वो तुच्छ मनुष्य कुतर्क लगाकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए भी कहेंगे, लेकिन तुम अपने वचन का पालन करना। फिर वो नंदा उस बाघ से कहने लगी, हे बाघ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, मैं वचन का पालन अवश्य करूंगी। फिर उस बाघ ने कहा कि हे गाय, अब तुम जाओ और अपने पुत्र से मिलो, उसे दूध पिलाओ, उसका मस्तक चूमो तथा अपनी सहेलियों से मिलकर शीघ्र ही लौटकर वापस आओ। फिर वो गाय उस बाघ से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दुखी भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा ही दुख था। जैसे ही वो अपने बछड़े के पास में पहुंची और अपने बछड़े की बात सुनी तो दौड़कर एकदम अपने बछड़े के पास में पहुंच गई और वहां पहुंचकर वो आंसू बहाने लगी। अपनी माता को रोता हुआ देखकर वो बछड़ा कहने लगा, हे माता, आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो, क्या हुआ? फिर वो नंदा बोली कि बेटा, तुम स्तनपान करो, यह हमारी अंतिम भेंट है। अब से तुम्हारे लिए माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। आज तुम मेरा दूध पी लो और आज के बाद तुम्हें मेरा दूध पीने को नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें दूध पिलाकर अभी वापस लौट जाऊंगी, क्योंकि मैं बाघ को वचन देकर के आई हूं। भूख से पीड़ित उस बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। तब बछड़ा बोला, हे माता, तुम जहां जाना चाहती हो वहां पर मैं भी चलूंगा। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? तुम्हारे साथ में मेरा भी मर जाना अच्छा है। यदि तुम न रहोगी तो मैं भी अकेला मर ही जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मेरे लिए उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भक्त पुत्र को मिलती है। अतः मैं तुम्हारे साथ में अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक का जीवन बहुत दुष्कर्म होता है। दूध पीने वाले बालक के लिए माता के समान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इस लोक में तो क्या परलोक में भी नहीं है। फिर नंदा ने कहा कि बेटा, मेरी मृत्यु नियत है, तुम वहां पर मत आना। जिसकी मृत्यु निश्चित है केवल उसी की होती है। तुम्हारे लिए मेरा यह अंतिम संदेश है, तुम मेरे वचनों का पालन करते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जल के समीप अथवा वन में घूमते समय कभी प्रमाद ना करना। प्रमाद करने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभ करके ऐसी घास को चरने के लिए कभी मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ करने से सर्वनाश हो जाता है। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। और हर किसी पर विश्वास भी मत करना। लोभ, प्रमाद और हर एक पर विश्वास करना, इन तीन कारणों से प्राणी का नाश होता है। इन तीन दोषों का परित्याग करना चाहिए कि बेटा, जिसने एक बार विश्वास तोड़ दिया हो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस पर अधिक भरोसा हो उस पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है और विश्वास करने वाला ही नष्ट हो जाता है। दूसरों को तो क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये शरीर कब साथ छोड़ जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है। हे पुत्र, तुम धर्म का चिंतन करो। मेरी मृत्यु से तुम्हारे लिए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सभी की मृत्यु होनी है। हे पुत्र, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र का मस्तक चाटने लगी और अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। फिर वह अपने पुत्र को निहारते हुए अपनी सहेलियों के पास में चली गई और जाकर के अपनी सहेलियों की सारी हकीकत बता दी। नंदा कहने लगी, हे सखियों, कि मैंने जाने अनजाने में तुमसे कोई भी अप्रिय बात कह दी हो अथवा मुझसे कोई अपराध हुआ हो
तो उसके लिए तुम मेरे लिए क्षमा कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे बालक पर सदा ही क्षमा भाव रखना। मेरा बछड़ा दीन अनाथ और व्याकुल है, उसकी तुम लोग रक्षा करना। मैं तुम्हारे लिए अपना पुत्र सौंप रही हूँ, अपने पुत्र के भांति इसका भी लालन पालन करना। नंदा की बात सुनकर उसकी सखियों को बड़ा ही दुख हुआ। वो सभी गाय आश्चर्य में पड़कर बोली कि बड़े ही आश्चर्य की बात है। बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा फिर से उस भयंकर बाघ के पास जाना चाहती है। स्वयं के प्राण बचाने के लिए शपथ और सत्य का त्याग करना चाहिए और शत्रु को धोखा देना चाहिए। उसकी सखियां कहने लगी, हे नंदा बहन, अपने बछड़े को छोड़कर तुम वहां पर मत जाओ। सत्य के लोभ से जो तुम उस बाघ के पास में जा रही हो, यह तुम अधर्म कर रही हो। इस विषय में धर्मवादी ऋषि मुनियों ने कहा है कि प्राणों पर संकट आने पर वचन का पालन न करने से पाप नहीं लगता है। यदि झूठ बोलकर प्राणों की रक्षा होती है तो वो अधर्म नहीं धर्म कहा जाता है। फिर वो नंदा कहती है, हे सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी झूठ बोल सकती हूँ, किंतु खुद के प्राणों की रक्षा के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। यह एक अधर्म है। जीव अकेला ही गर्भ में आता है और अकेला ही मरता है। अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वो सुख दुख भोगता है। इसीलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्वर्ग, धर्म तथा मोक्ष सब सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जो अपना वचन तोड़ता है वह अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालता है। सत्य ही अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य वचन, ये दोनों अगर तराजू पर रखे जाएं तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य ही उत्कृष्ट उत्तम ज्ञान है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो जाए, सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। सत्य के उच्चारण से बड़ा पापी भी स्वर्ग में पहुंच जाता है। इसलिए मैं सत्य का परित्याग कभी नहीं कर सकती। नंदा के ऐसे वचन सुनकर उसकी सखियां बोलने लगी, हे नंदा बहन, तुम जगत के संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने के योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग करना बहुत ही कठिन है। हे कल्याणी, इस विषय में हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। तुम्हारे इस महान त्याग से हमें यह यकीन है कि तुम्हारा तुम्हारे पुत्र से वियोग नहीं होगा, क्योंकि जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उस पर कभी आपत्ति नहीं आती। यमराज भी उस प्राणी के प्राण नहीं लेते हैं। उसके बाद में सभी से मिलकर नंदा वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ी। नंदा उस स्थान पर जा पहुंची जहां पर वह तीखी डांडों वाला भयंकर आकार वाला वह मांस भक्षी बाघ बैठा हुआ था। उसके पहुंचने के साथ साथ उस गाय का बछड़ा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ वहीं पर आ गया और अपनी माता और उस बाघ के बीच में आकर के खड़ा हो गया। बछड़े को देखकर वह नंदा गाय उस बाघ से बोली, हे बाघ, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास में आ गई हूँ। अब तुम केवल मुझे खाकर अपनी तृप्ति करो, किंतु मेरे बछड़े को जीवन दान दो। फिर वो बाघ बोला, हे गाय, तुम तो बड़ी ही सत्यवादिनी निकली। हे कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। जो अपने वचन का पालन करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। तुमने यहाँ से जाने से पहले जो वचन दिया था उसे सुनकर मुझे बड़ा ही कौतूहल हुआ था कि यह यहाँ से जाकर के वापस कैसे लौट सकती है। तुम्हारी सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारे लिए भेज दिया था, अन्यथा तुम मेरे पास आकर जीवित नहीं लौट सकती थी। अथवा वह मेरा कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर एक सत्य की खोज कर रहा था और वो मेरे लिए मिल गया। इसी सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हारे प्राणों को बख्श देता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो
और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। हे कल्याणी, तुमने अपने आचरण से मुझ जैसे महापापी को जो उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक टिका हुआ है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। हे देवी, जो तुम्हारा दूध पीते हैं वो सभी धन्य हैं, वो कृतार्थ हैं, उन्होंने पुण्य प्राप्त किया है, उनका जन्म सफल हुआ है। गायों में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से घृणा हो रही है। अब मैं भी वो कर्म करूंगा जिसके द्वारा मैं पाप से छुटकारा पाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महापापी, दुराचारी और निर्दयी हूं। पता नहीं इस पाप के कारण किस लोक में जाना पड़ेगा। हे बहन, इस समय मुझे पापों से शुद्ध होने के लिए कौन सी तपस्या करनी चाहिए, उसे संक्षेप में बताओ। फिर वो गाय कहने लगी, हे बाघ भाई, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान की तथा द्वापर युग में यज्ञ को उत्तम कहा गया है और कलयुग में मात्र एक दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। सभी दानों में सिर्फ एक ही दान सर्वश्रेष्ठ है, वो है सभी प्राणियों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो सभी प्राणियों को अभय दान देता है वो सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर पार ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है, ना कोई तपस्या है। जिस प्रकार हाथी के पैर के चिन्हों में सभी प्राणियों के चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार से अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। पुरुष को सदैव ही अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को अभय दान देता है उसकी पत्नी 7 जन्मों के लिए उसी की हो जाती है। शरण में आई हुई स्त्री को अभय दान देना चाहिए। जिस पुरुष को किसी भी स्त्री से भय नहीं लगता वो पुरुष तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। जो कभी किसी स्त्री के साथ में हिंसा नहीं करता, जो सदैव ही स्त्रियों की रक्षा करने में तत्पर रहता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। स्त्री का वध करने वाले को कुंभी पाप नरक में डाला जाता है। इसीलिए पुरुष का ये कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसे अभय दान दे। जिस व्यक्ति से सभी को भय लगता है, जो दूसरों में डर निर्माण करता है, जो दूसरों के साथ में हिंसा करता है, वो सबसे बड़ा पापी है। और जो सभी से प्रेम करता है, सभी पर दया दिखाता है, जो सभी को अभय दान देता है, वह तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। यही परम कल्याण का साधन है जिसे मैंने संक्षेप में तुम्हें बताया है। फिर उस बाघ ने कहा, हे देवी, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के श्राप के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ था। तब से मैं निरंतर प्राणियों का वध कर रहा था, जिस कारण से मैं सारी बातें भूल गया था। इस समय तुम्हारे संपर्क से और उपदेश से मुझे फिर से सब कुछ स्मरण हो गया है। हे देवी, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो गाय बोली कि मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। फिर जैसे ही नंदा का नाम उस बाघ के कान पर पड़ा, राजा प्रभंजन इस श्राप से मुक्त हो गए और बाघ रूपी शरीर छोड़कर फिर से अपने पूर्व स्वरूप में लौट कर आ गए। फिर उसी क्षण नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्मराज उसी स्थान पर आ गए और कहने लगे, हे नंदा, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्य वाणी से आकर्षित होकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्मराज का वचन सुनकर नंदा ने यह वचन मांगा, हे धर्मराज, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हो जाऊं। इस स्थान पर मौजूद जो सरस्वती नदी है वो मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और इसका नाम नंदा पड़ जाए। यह स्थान पर धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। इस प्रकार से वर मांगने पर धर्मराज ने तथास्तु कहकर वहां से अदृश्य हो गए और नंदा अपने बछड़े के साथ उत्तम लोक के लिए चली गईं। तो मित्रों, इस प्रकार से इस कथा के माध्यम से हमारे लिए ये पता चलता है कि सबसे बड़ा दान अभय दान है। कभी भी अपने माता पिता, पत्नी, मित्र आदि के साथ में हिंसा ना करें, सभी से प्रेम करें और संसार के सभी प्राणियों को अभय दान करें।
ये कथा आपको कैसी लगी वो हमारे लिए कमेंट करके अवश्य बताना। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य करना और कमेंट में जय माता और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।